नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। निसंकित अंग के बारे में आप लोग 3-4 दिन से सुन रहे हैं। इतना सुनने के बाद आपके मन में अब शंका नहीं होनी चाहिए। जिन धर्म के प्रति, उन आयतनों के प्रति, देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारा श्रद्धान अटल रहना चाहिए। और इस श्रद्धान के अंतर्गत जो आज्ञा जिनेंद्र भगवान ने आपको दी है, हमको दी है, उस आज्ञा के अधीन होकर के हमें अपने उस धार्मिक कार्य को और संसार के कार्य को संपन्न करना चाहिए। हमारे यहाँ धार्मिक कार्य का विधान अलग है और संसार के कार्य का विधान भी अलग है। दोनों का तालमेल, दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए हमें अपनी दैनंदिन चर्या को संतुलित रखना चाहिए। कब हमें कमाना है, कब परिवार का पालन करना है, कितना समय परिवार के लिए देना है, कितना समय धर्म के लिए देना है, ये सब विभाजन हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है और कहा है। लेकिन हम लोग उस विभाजन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और संसार के कार्यों को अधिक समय देते हैं और धर्म के कार्यों को हम बहुत अल्प समय देते हैं। इसलिए हम मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं, क्योंकि जो विभाजन किया है उस विभाजन के अनुसार हमारा कोई भी कार्य नहीं चलता है। सारे कार्य हम अपने मनमानी से करते हैं। जब मन में आया सो गए, जब मन में आया उठ गए, जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया पी लिया। जैसा आपका मन करता है वैसे संसार के कार्य आप करते हो। लेकिन जब आप किसी की नौकरी करते हो तो वहाँ मनमानी नहीं चलती है। समय पर आप उस नौकरी में नहीं पहुँचोगे तो क्या होगा बताओ? या तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, या फिर आपको थोड़ा सा भला बुरा कहा जाएगा, या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आखिरी गलती कह कर के आपको छोड़ दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको वार्निंग दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी कि आप अपना कार्य कैसे करें, समय पे करें। समय पे कार्य नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। अब बताइए, आप सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में कितना टाइट शेड्यूल रहता है उस व्यक्ति का, कितना व्यस्त जीवन रहता है उसका, कि अगर वह उस नौकरी को छोड़ता है, नहीं करता है, तो उसके तनख्वाह से पैसे कट जाते हैं। कट गए कि नहीं कट गए? क्यों कट गए बताओ पहले? समय पे कार्य आपने नहीं किया। अब बताओ, यही बात तो हम आपको धर्म के विषय में समझाना चाहते हैं। आप समझने का प्रयत्न करो कि समय के साथ आप नहीं चलोगे तो क्या होगा। वहाँ पर भी आपको पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है। यहाँ तक कि फिर नहीं मानता है तो आपके तनख्वाह से पैसे भी काट लिए जाते हैं। क्यों काट लिए? आपने उस कार्य में आलस्य किया या अपनी मनमानी की। इसलिए तुम करो अपनी मनमानी, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम आपकी तनख्वाह क्या करेंगे? काट लेंगे। जितनी अटेंडेंस होगी उतना आपको पैसा दिया जाएगा, और जितनी अब्सेंट होगी आपकी उतना पैसा आपका काट लिया जाएगा। दी सेम कंडीशन रिलीजन, धर्म में भी यही बात कही गई है। धर्म में क्या कहा है? क्या कहा? जितना अटेंडेंस तुम्हारी लगेगी उतना तुमको पुण्य की
पेमेंट दी जाएगी, उतनी तनख्वाह पुण्य की आपको मिलेगी। और जितना आप अब्सेंट करोगे उतना आपकी पेमेंट कटिंग हो जाएगी। अब बताओ, आपको लग रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है? मिथ्या दृष्टि को नहीं लगता कि हमारा लॉस हो रहा, हानि हो रही है, क्योंकि उसके पास में वर्तमान में जो है उसमें वह अपने आप को खुश मान रहा है। क्या मान रहा है? हम इतने में खुश हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वह भविष्य की निधि को देख कर के चलता है। कैसे चलता है? हाँ, मजदूर का जीवन कैसे रहता है? आज कमा लिया, कल फिर देखा जाएगा, कल फिर देखा जाएगा, जो होगा कल फिर कमाने जाएंगे। और कल के बीच में अगर उसके परिवार में मुसीबत आ गई तो उसका जीवन कैसा रहता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों? उसने भविष्य की चिंता नहीं की। लेकिन जो समझदार होता है वो क्या करता है? हाँ, नीति भी कही गई है कि भविष्य के लिए कुछ निधि संचित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए कुछ धन। श्रावक के लिए कहा है नीति में, क्या करो? थोड़ा 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 थोड़ा, भले 2-2, 5-5, 10-10 रुपये आप प्रतिदिन अपने उस विपत्ति के लिए जोड़ते जाएं। विपत्ति का कोई भरोसा नहीं है, कब आपके जीवन में उपस्थित होकर के आपको अस्त व्यस्त कर दे। तो उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या करता है व्यक्ति? थोड़ा बहुत संचय करता है। यहाँ पर भी यही कहा है। विपत्ति किससे आती है? आसाता वेदनी किससे आती है? पाप कर्म के उदय से। कर्म नहीं, उस कर्म तो पुण्य भी है और कर्म तो पाप भी है। यहाँ पर पाप कर्म के उदय से आती है। किसके उदय से आती है? बस अब उस पाप कर्म से हम निपटेंगे कैसे? बताओ पहले। उसका सलूशन क्या है? उसका समाधान क्या है? बताओ तो पहले, क्या है समाधान उसका? बस वही तो कह रहे हैं, जो तुम कह रहे हो उत्तर में मुझे, वही मैं आपको उत्तर में कह रहा हूँ। तुम मेरे पास आते हो, महाराज जी ये समस्या है। अब मैं उस समस्या का समाधान, कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, कोई तंत्र मंत्र विद्या मेरे पास तो है नहीं कि मैं एक जादू की छड़ी घुमाऊँ, अपनी पीछे घुमाऊँ और तुम्हारी समस्या समाधान हो जाए। नहीं, समस्या समाधान आपकी कब होगी? जब आप उस समस्या के मूल में जाओगे। कहाँ जाओगे? अब मूल क्या है वहाँ का? भाई, सुख आया उसका मूल क्या है? दुख आया उसका मूल क्या है? तो उस मूल को देखो, उस जड़ तक आप अपनी सोच को लेकर के जाओ। अपन सोचते नहीं हैं। थोड़ी सा शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास भगते हैं। कहाँ भगते हैं? डॉक्टर ने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा दिए, महंगे महंगे औषधियाँ दे दी, बोतल लगा दी, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया, मेडिसिन तो सपोर्टेड पर्सन रहती है। कैसी रहती है? सपोर्टेड पर्सन रहती है। मात्र उसका काम सहयोग करना है। प्रतिरोधक क्षमता तो बॉडी के पास अपने आप ही रहती है। औषधि जो करते हैं अपन, औषधि से व्यक्ति ठीक नहीं होता है। औषधि तो हमारी सपोर्ट करती है, उस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देती है। बाकी अपने रोग का संबंध तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता ही करती है। कौन करती है? वही क्षमता हमारे जीवन में हमारे रोग को दूर करती है। जानवरों को कौन ठीक करता है? बताओ। जंगल में डॉक्टर मिलते क्या उनको लिए कि भाई जान ढोर डॉक्टर वहाँ पर वेटनरी वाले बैठे हुए हैं क्या? नहीं, उनके पास में इतनी रेजिस्टेंस पावर होता है कि उस पावर के माध्यम से उसको वह ठीक कर लेते हैं। मनुष्य के पास में भी यही पावर रहता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? घबरा जाते हो। चलो ये बात तो अलग हो गई, लेकिन मूल पावर क्या है? इतनी बड़ी बड़ी औषधियाँ काम नहीं करती हैं। कभी कभी हम लोग के पास कई लोग आ जाते हैं, महाराज बहुत दर्द हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, क्या करें? हम लोग जब घर में थे, देखो एक बहुत अच्छी घटना याद आ गई। एक जैन व्यक्ति था, उसकी नाभि खसक गई, धड़ खसक जाती है ना। अब उसको उल्टी दस्त शुरू हो गए। क्या हो गए?
उल्टी दस्त शुरू हो गए और इतने उल्टी दस्त हुए कि वो लस्त हो गया और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उसको। कोल माइंस की हॉस्पिटल थी, वहाँ जाकर भर्ती कर दिया। अब वहाँ डॉक्टर देख रहा है, सब चेकअप हो गया, कुछ पकड़ भी नहीं आ रहा उसके लिए। अब ये किसका उदय था? असाता बेदनी का उदय था। अब जितना उसको बोतल चढ़ाएं दस्त और लगते जाए, उल्टी होती जाए। तो घर के बगल में एक वैद्य जी रहते हैं, गुप्ता जी, तो वो उसको देखने के लिए गए व्यवहार में कि चलो देख के आते इसको क्या हो गया। अब देखने गए और रोने लगा, अरे यार बिल्कुल 10 दिन हो गया, दस्त उल्टी बंद नहीं हो रही है, शरीर कमज़ोर, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। उसने बोले यार ऐसा तो नहीं तुम्हें नाभि खसक गई हो? उसने नाभि में ऐसे उंगली लगाई, उसकी धड़कन उस स्थान को छोड़ करके आगे पीछे बढ़ रही होगी, धड़क रही होगी। अरे यार क्या हो गया? अरे तुम्हारी नाभि खिसकी हुई है। और उसने 1 मिनट में उस वायु गोलक को सेट किया, बैठाया, उसको आता है, उसने बैठाया और वहाँ पर के उसको बैठा करके बोले ये लो कुछ खा लो और चलो घर चलते हैं, अब तुमको कुछ नहीं होगा। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? डॉक्टर बोलता है अरे क्या हो गया ये कौन सी मेडिसिन इसको प्राप्त हो गई, ये कैसे ठीक हो गया? जाते ही साथ उसने बोला चलो जो कुछ खाना हो खाओ अब तुम बढ़िया आराम से। और 8-10 दिन में उसकी रिकवरी कंप्लीट हो गया, वो पूरा मस्त हो गया। अब ये क्या है? ये क्या है? कई बार उस असाता बेदनी के आने पर जितनी उसकी स्थिति अनुभाग रहता है उसे भोगना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? औषधि काम नहीं करती है, हाँ बड़ी बड़ी हीरे की भस्म काम नहीं करती हैं। और अंत में कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति आए, कच्छ नहीं जीरा दे दो, एक जीरा है, जीरा खवा दो, जीरा खवा दो थोड़ी सो, अब अंदर जो गर्मी मरमी हुए शांत हो गई, पित्त वगैरह समन हो गया, उसको आराम मिल गया। हीरे की भस्म काम नहीं कर रही हो, क्या काम कर गया? जीरा काम कर गया औषधि में। तो हमें अपने जीवन में उस असाता बेदनी के आगमन के कारणों की खोज करना चाहिए। सुख क्यों होता है जीवन में, दुख क्यों आता है जीवन में। हम उस सुख और दुख में हर्ष और विषाद तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं किसके आने का कारण क्या है। धर्म इसी का नाम है, आओ इसका पता लगाएं। क्या है धर्म? वीतराग विज्ञान है। जैन धर्म में क्या है? विज्ञान है। विज्ञान का सूत्र क्या है? आओ इसका पता लगाएं। ये विज्ञान का मेन सूत्र है, इस पर ही विज्ञान चलता है। किसका? आओ इसका पता लगाएं। तो वीतराग विज्ञान भी तो यही कहता है, आओ इसका पता लगाएं। सामान्य विज्ञान पदार्थों की खोज करता है और वीतराग विज्ञान उस कर्मों को नाश करने की खोज करता है, अपनी आत्मा की खोज करता है। तो यहाँ पर यही करना है। जिन धर्म पर विश्वास होकर, आयतनों पर विश्वास होकर, कर्मों के आश्रय बंध पर विश्वास होकर, संबर निजरा पर विश्वास होकर, मोक्ष पर विश्वास होकर हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए। हमारा कार्य क्या चल रहा है? संसार की क्रियाओं में तो हम बहुत दक्ष हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? एक्सपर्ट हो चुके हैं। और धर्म की क्रियाओं में बैकवर्ड हैं भी। कैसे हैं? बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए प्रत्येक क्रिया का समय रखा गया है, कार्य करने की प्रणाली को हर जगह निर्धारित किया गया है। तुम्हारी अटेंडेंस वहाँ पर कम होगी तो आपको वहाँ पर ताने सुनने पड़ेंगे, तनख्वाह भी कम मिलेगी। यहाँ भी अटेंडेंस कम रहेगी आपकी तो यहाँ पर भी ताने सुनने पड़ेंगे। है उल्टा कहीं की, आते ही साथ सास को खा गई, आते ही साथ पति को खा गई, बच्चे को खा गई। कितने प्रकार के दोषारोपण तुम्हारे जीवन में आते हैं, कभी सुना है तुमने? देखा है? हम लोग देखते हैं। जे इते रह रहे हैं ई घर में, घरवाली ऊ घर में रह रही है। कहाँ रह रही है? देख लियो, इतनी छांट लियो, कोई मकान मिल जाए तुम्हें सो परिवार। हमसे न बोलवाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है। महाराज जी तुम्हें कैसे मालूम? हमें दुनिया की मालूम है, हमें सब मालूम रहा थे, लेकिन
कर्म सिद्धांत बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल बनते हैं। क्या बनते हैं? उदाहरण बनते हैं। कर्म क्या दिखा रहा है बताओ आपके सामने सामने। इसी को तो देखना है और देख करके सीखना है कि देखो तो क्या आतंक है परिवार में भी, कितना जुल्म है, कितना वेदना दिया जा रहा है, कितना कष्ट दिया जा रहा है। इसको सुख मिल रहा है और इसको दुख मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आओ इसका पता लगाएं। इसका पता कब लगेगा? जब आप हमारी शरण में आइए। कहाँ आते हैं? गिनती के 4-6 लोग तो आते हैं, 10 लोग 15 लोग बैठ गए, स्वाध्याय चल रहा है। हालांकि ये स्वाध्याय आपके लिए नहीं चल रहा है, हमारा स्वयं का स्वाध्याय का समय है। आप नहीं भी आते, आप आ गए तो माइक लगा करके स्वाध्याय हो गया, और नहीं आते तो हमारा पर्सनल स्वाध्याय तो होता है, हमारा आवश्यक है, करना ही है हमको। कर्मनिर्जा क्या करेंगे बैठे बैठे हम। लेकिन जब तक हम इस धर्म के स्वाध्याय को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देशना लब्धि तो इसी का नाम है। कब कौन सी बात हमारे मन में बैठ जाए, कब धर्म के प्रति आकर्षण आ जाए, कब संसार से हमारी उदासीनता हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब कभी भी होगा परिवर्तन तो इसी देशना के माध्यम से होगा, इसी उपदेश के माध्यम से होगा। क्योंकि सत्य को जानने का हम प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो, असत्य 1000 खड़े हो जाएं, लेकिन असत्य की विजय कभी हो नहीं सकती है, और असत्य का समर्थन करने वाले की भी कभी विजय हो नहीं सकती है। आप देख लो, चाहे आप महाभारत देख लो और चाहे आप रामायण देख लो, असत्य का जिसने भी साथ दिया उसकी बर्बादी ही हुई है कि नहीं हुई है? असत्य का साथ देने वाले का क्या हुआ बताओ पहले मुझे? बर्बादी ही हुई है। और सत्य का साथ देने वाले की हमेशा जय विजय हुई, जय जयकार हुई है। हाँ, अब यहाँ पर कौरव पांडव खड़े हैं सत्य के साथ में। कौन खड़ा है? पांडव खड़े हैं सत्य के साथ में। असत्य के साथ में कौन खड़ा है? कौरव खड़े हैं। अब देख लो, भीष्म पितामह जान रहे हैं ये असत्य है, द्रोणाचार्य जान रहे हैं ये असत्य है, कृपाचार्य जान रहे हैं ये असत्य है, और कौन था? जितने भी उसके साथ थे, कर्ण से लेकर जितने महारथी, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी है, जानता था कि मेरा बेटा असत्य है। फिर भी उस असत्य को जान करके उस असत्य का साथ दिया तो उन महापुरुषों को भी मृत्यु की गोद में सोना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। क्या? भले वो राजगद्दी से बंधे हुए थे। किससे बंधे हुए थे? हम दुर्योधन से नहीं बंधे, हम किससे बंधे हैं? राजगद्दी से बंधे हैं। लेकिन राजगद्दी से बंधे होने के कारण भी उन्होंने किसका साथ दिया? असत्य का साथ दिया, तो उन महापुरुषों को भी धराशायी होना पड़ा। इसलिए तो कहते हैं, क्यों असत्य का साथ दे रहे हो भाई? बताओ। रावण ने असत्य किया, असत्य का साथ दिया, विभीषण ने नहीं दिया। लो साहब, वो सत्य की ओर आ गया। क्या हुआ? उसके हिस्से में क्या आया? लंका का राज्य आया और जीवन दान अलग मिला उसे। अगर वो असत्य के साथ रहता तो हम क्या करते? तुम देख लो, आधा घंटा बात कर ले। थोड़ी देर बात करेंगे। असत्य का साथ देने पर क्या हुआ? रावण की लंका जल गई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। क्या हो गया भाई? और वहाँ पर विभीषण बच के आ गया तो क्या हो गया? इसीलिए कहा गया है, तुम असत्य का साथ देने के कारण ही बार बार मर रहे हो हे आत्मन। अब यहाँ पर संबोधन दिया जा रहा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि तुम बार बार क्यों मर रहे हो संसार में आने के बाद? क्योंकि इस आत्मा ने हमेशा असत्य का साथ दिया, अनीति अन्याय का साथ दिया। इसलिए क्या हो रहा है? बार बार मरण हो रहा है, बार बार जन्म हो रहा है। पर्यायों का समर्थन करने के कारण
बार बार पर्याय मिल रही है। हमने कभी भी अपनी उस आत्मा का समर्थन नहीं किया, इसलिए वह आत्मा हमें नहीं मिल रही है। दौड़ते रहो इस अंधी दौड़ में, इसका कोई अंत है ही नहीं। संसार का कभी भी कोई अंत नहीं है। संसार कैसा है? राजा ने घोषणा कर दी कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाए जो कभी ख़त्म ही ना हो, कम से कम एक दिन 24 घंटे वो ख़त्म ना हो, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अब ऐसी कौन सी कहानी सुनाने जो एक दिन ख़त्म ना हो? पुराण नहीं बाँचना है, खाली एक कहानी सुनाना है जो एक दिन तक चलती रहे, 24 घंटे तक। सब हार गए तो एक छोटा सा लड़का आया, बोले राजन मैं एक कहानी सुनाऊंगा, वो हमारे 24 घंटे क्या पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। बोले अच्छा, बोले सुना चल। बोले एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, और उसमें बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। कितनी बैठी थी? बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। फिर क्या हुआ? वहाँ पर दाना रखा था। फिर एक चिड़िया आई, उड़ फुर। फिर क्या हुआ? पहले पूरी चिड़िया तो उड़ाने दो, बीच में टोको मत आप, सुनते रहो क्या हुआ। एक चिड़िया आई, दाना चुगी फुर। एक चिड़िया आई, दाना चुगी फुर। एक चिड़िया आई, दाना चुगी फुर। अब पूरी कहानी में यही चल रहा है। क्या चल रहा है? एक चिड़िया आई, दाना चुगी फुर। अब वो राजा पूरी रात ऊँगता रहा। राजा साहब उठो, कहानी पूरी नहीं हुई मेरी, सुनो। एक चिड़िया आई, दाना चुगी फुर। सवेरे राजा बोलता हाथ जोड़ के, हे बेटा मैं हार गया, तुम आधा राज्य स्वीकार करो और मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। नहीं तो नहीं, पूरी कहानी सुननी पड़ेगी आपको। अब बताओ ये कहानी किसकी है? संसार की है। एक चिड़िया आई, दाना चुगी फुर। ये चिड़िया आई तुम लोग जैसी, दाना चुगी फुर। अब फुर करते रहो, बैठे रहो, उड़ाते रहो चिड़िया। संसार की कहानी ऐसे ही अनंत है। संसार की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। भोगों की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। पर्यायों की कोई शुरुआत नहीं है और अंत है। अंत है, पर्यायों का अंत है। लेकिन वह कब अंत होगा? जब तुम स्वयं सिद्ध बन जाओगे तो आपकी यहाँ की संसार की पर्याय क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उसके पहले आपको भोगों को छोड़ना पड़ेगा, संबंधों को छोड़ना पड़ेगा। जितने भी राग द्वेष के कारण हैं, उन कसायों को, भोगों को, संबंधों को, संपत्तियों को आप बिना छोड़े अनंत नहीं बन सकते हैं। पर्यायों का अगर आप समर्थन करते रहेंगे और पर्यायों का ही संग्रह करते रहेंगे और पर्यायों की ही चिंता करते रहेंगे तो आपको पर्यायों के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज से क्या करना है? किसकी चिंता करना है? आत्मा की चिंता करना है। हाँ, आत्मा की चिंता कैसे करें महाराज? कोई उपाय बता दो। आत्मा की चिंता का उपाय यही है, विषय भोगों से बचो। जो राग द्वेष के कारण हैं, कसाय के कारण हैं, उन निमित्तों से बचो, तभी जाकर के यह आत्मा स्वस्थ हो पाएगी। क्यों छोड़ दिया इतना वैभव? क्यों छोड़ दिया इतने संबंधों को? कितनी रानियां थीं? 96,000। अच्छा, कितने पुत्र थे? 60,000। अच्छा, वैभव कितना था? 60 खंड का अधिपति था। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते थे। और क्या था? अरे भैया 9 निधि, 14 रत्न थे। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। किसके समान त्याग दिया? तृण तो बहुत अच्छा होता है, गाय उसे खा लेती है। सड़ा हुआ तृण जो कोई काम का नहीं है, जीर्ण तृण सम त्यागी। क्या कह दिया?
किसके समान त्याग दिया? वो जीर्ण तृण होता है ना, हवा में उड़ता रहता है। अच्छा तृण हवा में नहीं उड़ेगा, बैठा रहेगा, भारी रहता है। हाँ, सड़ा हुआ जो धान रहता है, तृण होता है, उड़ता है हवा खा करके। हरी घास नहीं उड़ती कभी भी हवा में। कौन सी उड़ती है? सूखी घास उड़ती है। ऐसी सड़ी हुई घास के समान इस संसार की संपत्तियों को तिलांजलि दे दिया, छोड़ दिया। अपन क्या कर रहे हैं? उसी को संग्रह करने में लगे हुए हैं दिन रात, और भूले किसको हैं? अपने आप को। किसको भूल गए? लो, अटेंडेंस कहाँ लग रही है और कहाँ लगनी थी बताओ? मंदिर में अटेंडेंस लगनी थी, मंदिर में धर्म की क्रियाओं में आपकी उपस्थिति होनी थी, तो वहाँ तो बिल्कुल कम हो रही है, और संसार के कार्यों में आपकी प्रेजेंट ज़्यादा लग रही है। अब क्या होगा बताओ? काम करना था, नौकरी में जाना था, उस दिन नहीं गए, मन नहीं हुआ, घर में पड़े हैं, यहाँ वहाँ घूमने चले गए। लो साहब, एक तो तनख्वाह अलग कट गई एक दिन की, और घूमने गए तो 4 दिन का खर्चा और करके आ गए। क्या हो गया? कितने दिन का लॉस हो गया? 5-6 दिन का लॉस हो गया उसमें। अब क्या हुआ? तनख्वाह आखिरी में कितनी आएगी? कट के मिली, अब उसमें महीने भर का खर्च नहीं चल रहा है। अब क्या करो? देना यार 200 रुपये। क्या हो गया? तनख्वाह कम हो गई, कट गई इस बार, बकरी तनख्वाह में दे दूँगा। अब वहाँ नहीं चुक पाई, फिर कर्जा बढ़ता 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 आखिरी में आप ऋणी हो गए। क्या हो गए? कर्जदारों की लाइन लग गई आपके घर में। क्यों? आपकी बदौलत। किसकी बदौलत? इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, इतनी अच्छी तनख्वाह थी, फिर भी ये कर्जदार कैसे बन गया बताओ तो? आदमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म भी बोलता है, कर्म भी बोलता है। इतना अच्छा धर्म मिला था, इतने अच्छे सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले थे, लेकिन इसका नाश क्यों हो गया? ये दिवालिया क्यों हो गया ये आत्मा? बोले साहब, इसने पूरी अटेंडेंस नहीं लगाई, और कर्म का कर्जा बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि इस पर्याय को खा गया, और आत्मा को पुनः उस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण के लिए भटका दिया। क्या कर दिया? संसार में कौन भटका रहा है? झूठ बोलते हो भैया जी, गलत बात। कर्म ने मुझसे आकर कहा एक बार, बोले महाराज ये बड़े ज्ञानी बन गए हैं और मुझे दुष्ट कह रहे हैं। कर्म दुष्ट घनेरे बहु दुख दें। कैसे है ना वो बिनती आती ना आप लोग की? कर्म महार पुजोर एक न काम करे हैं, दे मिल दुष्ट घनेरे बहुविधि नाच नचावे। क्या क्या कह रहे हैं महाराज? देखो इन ज्ञानियों ने मेरे बारे में क्या क्या लिख दिया। बिनती आती है, दुखरण बिनती आती है कौन सी है? अब किसके ऊपर हर कार्य में किसे अपन उलाहना दे देते हैं? कर्म को। अब कर्म बोलता है महाराज, मुझसे बोलता है, इनसे पूछो पहले, गाय लगा रहे हैं और चलनी लगा ली पाँव के बीच में और दुह रहे हैं, और कर्म को दोष दे रहे हैं। दूध बह गया, दूध बह गया, दूध बह गया। क्या हो गया? चलनी में दूध धुएं और कर्म को दोष दें। क्या कह रहा कर्म? किसे दोष दे रहे हैं? दूध कहाँ लगना चाहिए? दोहनी में लगाना चाहिए, बाल्टी में लगाना चाहिए। ये कहाँ लगा रहा है? नालायक, मूर्ख कहीं का, अज्ञानी है, इडियट कहीं का। कहाँ लगा रहा है दूध? तू बोल। चलनी में। लगाना कहाँ चाहिए था? बर्तन में, दोहनी में लगाना चाहिए था। तो फिर मुझे क्यों दोष दे रहा है बता? मेरा इसमें क्या दोष? गलती तू कर रहा है और अपनी करनी आप करें, सिर औरन के धरना। बड़े होशियार बने, कर्म ने किया ये। कर्म बोलता है भैया गुरुजी मैं अचेतन हूँ, मेरे पास तो जानने देखने की क्षमता भी नहीं है, मैं क्या करूँगा? मैं अंधे व्यक्ति के समान हूँ। अंधा व्यक्ति तो फिर भी अपनी दिनचर्या कर लेता है, मैं तो उससे भी गया बीता हूँ।
किससे गया बीता हूँ? अंधे से भी गया बीता हूँ। कर्म बोलता है अचेतन हूँ, मैं क्या करूँगा? आँख वाला कौन है? कौन है? कर्म है कि आँख वाला? फिर कर्म को क्यों गाली दे रहे हो? दुष्ट क्यों बोल रहे बेचारे को? आप बताओ, बोलो तो। अभी भैया जी ने कह दिया, नहीं, दुष्ट आत्मा है, कर्म दुष्ट नहीं है। कर्म से ईमानदार कोई नहीं है संसार में। वो बोलता है भैया जी टिट फॉर टैट, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तीर्थंकरों के साथ भी वही बर्ताव करूंगा और आपके साथ भी वही बर्ताव करूंगा। मैंने तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा। ओले सोले पत्थर बारिश सब बरसाई, मैंने 6 महीना भूखा रखा उनको भी। क्या रखा? नहीं दिया आहार मैंने। तो जब मैंने उनको नहीं छोड़ा तो आपको मैं बड़ा ईमानदार हूँ अपने दंड के प्रति। मैंने 15 महीने रत्नों की वर्षा बरसाई है उनके लिए। कितने महीने? 15 महीने रत्नों की वर्षा बरसाई है, लेकिन 6 महीने खाने भी नहीं दिया। उनने जैसा किया उसके साथ हमने, हाँ, सुख भी दिया है तो दुख भी दिया है, क्योंकि उनका विधान कैसा था उस विधान के अनुसार उनको वो सब मिला है। तो मैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी का भी पक्षपात नहीं करता हूँ। पक्षपात जो करेगा दंड उसी को मिलेगा। पक्षपात कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तो आत्मा चेतन स्वभाव वाली है, तो आत्मा को सोचना है ना कि मैं पक्षपात क्यों करूं, क्यों राग द्वेष करूं, बचो इनसे। इसीलिए तो हर जगह गलती कर्म की नहीं कहनी चाहिए, आत्मा की भी गलती होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया है हमारे यहाँ। क्या कहा गया है? निमित्त उपादान की बात कही गई है हमारे यहाँ। ठीक है, उपादान प्रबल कहा गया है, लेकिन निमित्त भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन निमित्त को कमज़ोर बनाना ही साधना कहलाता है और निमित्त का फायदा उठाना ही साधना कहलाता है। अब निमित्त में आपको देवगुरु शास्त्र मिल गए, पर्याय मिल गई, अब इस निमित्त का आप क्या फायदा उठा रहे हो मुझे बताओ तो पहले। कुल भी अच्छा मिल गया, बुद्धि भी अच्छी मिल गई, बल भी अच्छा मिल गया, समझदारी भी आ गई, विवेक भी आ गया। सब कुछ आने के बाद में हम संसार की क्रियाओं में उसका उपयोग करें तो यह उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग माना जाता है। क्या माना जाता है? हाँ, इस पर्याय के माध्यम से, इस ज्ञान बुद्धि विवेक के माध्यम से, इस कुल के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए था? कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए थी। हम संसार में आकर के उल्टा और कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं, और अच्छे नहीं बुरे कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? अच्छे का करो तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिन भर किस कर्म की ओर आपका उपयोग लगा रहता है बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं देख लो अपने अपने उपयोग को, कहाँ जा रहा है बार बार, कहाँ जा रहा है बार बार, किस ओर जा रहा है आपका उपयोग? कसायों में, विषयों में, भोगों में, संपत्तियों में, संबंधों में, राग द्वेष में, कहाँ कहाँ जा रहा है देख लो। अब उसको नियंत्रित कौन करेगा? पड़ोसी? कौन करेगा? देखो, उपदेश में कितना अच्छी बात कही जाती है कि एक ही परिवार में राम, सीता और लक्ष्मण थे। कौन थे? अब देख लो, आपके परिवार में भी ऐसे ना, एक ही परिवार में सब हैं आप लोग, लेकिन गति कैसी हुई? सीता मर कर के स्वर्ग गई, राम मर कर के मोक्ष गए, और लक्ष्मण जी नीचे चले गए। कहाँ चले गए? नीचे चले गए। अब एक ही परिवार में तीनों हैं, कितना प्रगाढ़ संबंध है तीनों में, लेकिन गति तीनों की कैसी है? कैसी है गति? बस यही तो सीखना, और क्या है। संबंधों के बीच में रहकर भी देखो कैसी गति होती है। सबकी अपनी अपनी परिणामों के अनुसार गति लिखी हुई है। तुम यहाँ कितना भी संबंध रख लो, कितना भी आप नेह रख लो, कितना भी आप मोह रख लो, वात्सल रख लो, स्नेह रख लो, ये सब कोई काम के नहीं हैं। इन्हें सबको छोड़ना पड़ेगा। ये सब व्यवहार की क्रियाएं हैं। कितना भी तुम इसमें प्रगाढ़ संबंध रख लो, हानि तो आत्मा की ही होगी। इसमें किसकी होगी? दंड तो आत्मा को ही भोगना पड़ेगा।
तुम भले संबंधों के पीछे पूरे संसार से लड़ लो, कर्म बोलता है मुझे इससे मतलब नहीं है। तुमने अपने लिए क्या कमाया मुझे ये बताओ पहले। तुमने दूसरे के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार दी, कर्म को इससे कोई मतलब नहीं है। अरे देखो तो, भले संसार आपको अच्छा कहे, कैसी माँ है, बड़े बच्चों को पाली, बर्तन मांजी, कपड़ा धोई, सब कुछ करी बेचारी ने। कर्म बोलता है तुम कुछ भी करो, ये दूसरे के लिए कर रही है तू। व्यवहार का कर्तव्य इसमें अच्छा कहा जाएगा कि हाँ व्यवहार में ये माँ अच्छी है, व्यवहार में ये पिता अच्छे हैं, लेकिन निश्चय में आप क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हो, अर्दलीगिरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो दूसरों की मुँह के कारण। इसमें तुम्हारा कोई भी हित नहीं है। सुन लो एक बात, समझ में आ रहा है? का आ रहा है? करत रहो दूसरे के लाने, कोई हित नहीं है तुम्हारा इसमें। वो तो आप उसको सुख देने के लिए ही बने हो, कुल मिलाकर कर्म कहता है। उसने ऐसा निमित्त बना दिया आपके लिए कि उस निमित्त के कारण आप क्या हो गए? मोहित हो गए और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। संसार में पाप कर रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए संपत्ति जोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अब ये कौन करवा रहा है? तुम बना जाओ बच्चों के लिए व्यवस्था, खूब जमीन जायदाद लगा जाओ, खूब जोड़ जाओ, खूब धन संपदा बना लो, खूब सोना जोड़ जोड़ करके बच्चियों को दे दो। इसमें तुम्हारा क्या लाभ? बताओ पहले, किसके लिए किया तुमने? जिंदगी भर किसके लिए किया? एक खंड और तान दो, गोदाम की कमी है, गोदाम और बनवा दो, एक गोदाम की जगह 2 और कर दो, 3 और कर दो। लो साहब, दिन भर उसी में लगे रह गए, मरण को प्राप्त हो गए, वही गोदाम में चूहा बन गए। क्या बन गए? इतने उतने घूम रहे, अपने गोदाम को देख रहे हैं, का माल कहाँ रखो जी, कहाँ रखो, घूम रहे गोदाम में चूहा बन करके। भाई चूहा तो यही कहा है जिन गोदाम में घूमत है चूहा। कौन है बोलो? ये सब सेठ लोग हाँ हैं, मर करके गोदाम में क्या बन गए? चूहा बन गए जी सब। क्या होगा? अब खा रहे, शक्कर काट रहे, पार्ले जी बिस्कुट खा रहे। क्यों खा रहे? हमें की तो संपत्ति है, हम काहे ना खाइए। चूहा बन के खा रहे हैं, चूहिया बन के खा रहे हैं, पिंजरा में बंद करके फिर लड़का फेंक रहे हैं बाहर। अब उन्हें थोड़ी मालूम जो है मम्मी आएंगे जी, पापा आए हैं। उन्हें तो क्या दिख रहा है? दुश्मन दिख रहे, चूहा माल खा रहा है। अब उन्हें क्या मालूम जो मम्मी पापा बन गए चूहा चूही, और जे ने तो कमाओ तो जे का सोच के खा रहे हैं, हमने कमाओ तो अपना माल हम खा रहे हैं। और उनके लिए वो क्या दिख रहे हैं? जिनके लिए तुमने मुंह करके कमाया, जोड़ा, अब वो तुम्हें दुश्मन की दृष्टि से देख रहे हैं। वो तुम्हें चूहिया चूही नजर आ रहे हैं, माता पिता नहीं दिख रहे उन्हें। वो क्या नजर आ रहे हैं? लो साहब, हो गया काम तुम्हारा तमाम। क्या हो गया? किनके लिए करते रहे और मरने के बाद वो हमें क्या समझ रहे हैं? देख लो, सियालनी बन गई, शेरनी बन गई, खा रही हैं अपने बच्चों को। क्या कर रही हैं? खा रही हैं अपने रिश्तेदारों को, भख रही हैं। किसके कारण? काहे नहीं छोड़ रहे यहाँ तो। यही तो धर्म तो यही छुड़वाना चाहता है। क्या छुड़वाना चाहता है धर्म? इसी को तो छुड़वाना चाहता है। यही तो सत्य है। और क्या है? अभी तक आप किसका साथ दे रहे हो? असत्य का। संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं ये असत्य का समर्थन करा रही हैं। कसाय असत्य का समर्थन है, राग द्वेष असत्य का समर्थन है। संसार के 18 नाते, अब बताओ क्या हो गया? पति पत्नी थे और पत्नी मरी तो क्या हो गया? वो दूसरी पर्याय में आकर के क्या बन गई? बेटी बन गई। पति मरा, अपनी पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र बन गया। आगम में कथा आती है, राजा मरता है और मर करके अपनी पत्नी के गर्भ में क्या बन जाता है? पुत्र बन जाता है। जैसे उसे जाति स्मरण होता है तो वह अपनी पत्नी को, माँ को देखता तक नहीं है, बोलता भी नहीं है, बात भी नहीं कर रहा है माँ से। माँ बोलती है मेरा बेटा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। महाराज के पास पहुँचती है, महाराज अवधि ज्ञानी रहते हैं। बोले ये बेटा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? बोले ये आपका बेटा जाति स्मरण से जान चुका है कि आप
पूर्व भाव में इसकी पत्नी थे, अब वो आपके पुत्र के रूप में आ गया है, इसलिए अब उसे शर्म आ रही है आपसे बात करने में। क्या आ रही है? शर्म आ रही है आपसे बात करने में। बताओ कैसा संबंध है। अब ये किसी से बात नहीं करेगा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होने के बाद में हमारे पास आएगा। कहाँ आएगा? हमसे बात करेगा और क्या बोलेगा? भगवान दीक्षा दो, हमको संसार में नहीं रहना। क्यों? संबंधों की सच्चाई उसे समझ में आ चुकी है। वो बोलता है मुझे नहीं फंसना है इस संबंधों में, मुझे इनसे नहीं नेह रखना है, नहीं प्रीति रखना है। इसी के कारण मैं क्या से क्या बन गया बताओ। चूहिया बन गए गोदाम में, सियानली बन गई, शेरनी बन गई, पत्नी के गर्भ में पुत्र बन गया। ये सब क्या है? इसी को तो समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम सत्य को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। महाराज ज़्यादा उपदेश मत दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जब देखो एक ही उपदेश है जैन धर्म में। क्या उपदेश है? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हैं? और कुछ काम नहीं है क्या महाराज तुम्हारा जी? दान करो दान करो दान करो, दिन भर दान दान की जगह। नीचे जाओ तो दान करो, ऊपर आओ तो दान करो, बीच में जाओ मंदिर जाओ तो दान करो, दुकान खुली का इधर दान करो दान करो। भैया सत्य तो यही है। सत्य क्या है? नीचे जाओ तो दान, बीच में आओ तो दान, और ऊपर आओ। महाराज दुकान खोल रही, भैया हमारी दुकान तो यही है, हम क्या करिए? हम तो यही सिखाएंगे कि संचय बिल्कुल भी मत रखो। क्या? संचय बिल्कुल मत करो कोई भी चीज़ का। दान करो, हाँ दान करो। और दान के लिए कहा भी गया है 1 रुपये आया है तो 25 पैसे अपने ऊपर खर्च करो, 25 पैसे संपत्ति आप जोड़ करके रखो, 25 पैसे माता पिता रिश्तेदारों में खर्च करो, और 25 पैसे आप दान कर दो। क्या कर दो? कहा गया है। तो अब तुम लोग क्या करते हो? 100 रुपये कमाते हो, 95 खाते हो, 5 भी दान नहीं करते, 1 भी दान नहीं करने के भाव होते हैं। तो इसलिए तुम लोग के पीछे इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके हमें आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छापा मारना पड़ता है। अरे जी महाराज तो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। हाँ भैया, ज़बरदस्ती करने पर ही आपकी भलाई है। दो हमें मतलब धर्म को नहीं दोगे तो आगे बढ़ोगे भी नहीं। नरक आयु के बंध का कारण क्या है? बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि रखना, उस पर आसक्ति रखना नरक आयु के आश्रव बंध का कारण है। अब बताओ, दिमाग नहीं आ रहा? सब जान रहे हैं लेकिन करना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो गोदाम में चूहिया बन के घूमो हो तुम। क्या बन के घूमो हो? और फिर मारे लड़का होता इसे, पकड़ चूहिया को, बहुत बड़ी है जत, बहुत मोटी है। हाँ मम्मी कहाँ ही दिख रही जत, अच्छी मस्त आई है। हाँ और बंद करके और छोड़ा है तुम्हें तो जंगल में, और क्या हुए? कोई बिलैया है पकड़ के तुम्हें खा जाए। क्या होगा? चली गई मम्मी। कहाँ चली गई? बिलैया खा गई, उकेल आज है। कौन खा गो? अब तुम्हें तो गाली दो, नाश को मिटो। इतनी संपत्ति जोड़ी के लाने, दिन में दिन नहीं, रात में रात नहीं, दिन भर मेहनत करे रहे और पिंजड़ा में बंधन करके भेज दो माला ने, छोड़ दो जंगल में। कौन खा गो? बिलैया खा गई, सियार कुत्ता खा गए। बताओ हमारा दूसरे जानवर बाज आओ, मुंह में दबाओ, उड़ गो तुम्हें लेके। क्या होगा? होगा साहब। यही इतना ही संबंध है संसार का। तुम भी स्वार्थ के कारण मर रहे हो और वो भी स्वार्थ के कारण मर रहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए अटेंडेंस कहाँ होनी चाहिए? हमारी धर्म में होनी चाहिए। हमारा व्यय कहाँ होना चाहिए? इनकम का धर्म के क्षेत्र में होना चाहिए। संचय करोगे पापियों के हाथ लगेगा। किसके हाथ लगेगा? कम कमाओ अपने लिए और ज़्यादा कमाओ तो दूसरों के लिए। अब दूसरों के लिए क्या कमाना? पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। हमारे यहाँ एक जैन साहब थे, गौशाला के अध्यक्ष थे।
उनका लड़का कलेक्टर बन गया, राहुल जैन। अब वो कलेक्टर बन गया और जैन साहब बैंक में क्लर्क थे। तो वो कलेक्टर बोलता है पापा से, बोले पापा आप अच्छा दान किया करो। क्या किया करो? दान किया करो। कौन बोल रहा है? अपनी पेंशन को, अपने उस प्रोविडेंट फंड को अच्छी जगह आप लगाओ, और हमारा आपके चरणों में निवेदन है, जो कमी होगी तो हम और देंगे। क्या करेंगे? अब बताओ, बेटा किसे सिखा रहा है? पिताजी को। पिताजी भी समझदार थे, अभी क्षुल्लक बन गए हैं। वो क्या बन गए हैं? मल्ल कुमार जी थे। तो जब जबलपुर में दीक्षा हुई थी ना, वो तो उस समय उनको प्रथम क्षुल्लक वही बने हैं, बड़े वाले। हमें नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो अब देखो कितनी अच्छी शिक्षा बच्चे ने दी, और बाप ने भी उस शिक्षा को स्वीकार किया, तो आज दोनों सुखी हैं। वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए, क्षुल्लक जी बन गए। क्या हो गए? और बेटा भी बहुत अच्छा है, जहाँ कहीं पोस्टिंग होती है IAS ऑफिसर है, पहले मंदिर जाएगा, पूजन करेगा, अभिषेक करेगा। IAS ऑफिसर। तुम्हारे घर का लड़का बनिया की औलाद, साले मंदिर तक नहीं जाए, वे सोत राहत हैं। अब मत उठाओ, रात तो दुकान में देर हो गई थी, नोट गिनत गिनत थक गओ बेचारो, पुड़िया बांध थक गओ। अभिषेक पूजन के लिए बच्चों को नहीं भेजते हैं आप लोग, बताओ, अपने स्वार्थ के कारण। वो IAS कलेक्टर है, कहीं भी रहेगा, ऑफिस बाद में जाएगा। उस गांव में साधु अगर हैं तो आहार देगा, भले एक ग्रास दे के गाड़ी खड़ी रहेगी बाहर उसकी, चला जाएगा ऑफिस में, टिफ़िन बाद में आता रहेगा। ये सब पद में पहुंचने के बाद भी वह धर्म नहीं छोड़ रहा है। क्या नहीं छोड़ रहा है? और हमको इतना सुगम है धर्म, उसको तो टाइम पे ऑफिस जाना है, कलेक्टर है, जिले का मालिक है वो, और हम लोग घर के बनिया है। बताओ, दिन भर टाइम है, आधा घंटा बाद भी दुकान खुल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बच्चे अभिषेक पूजन के लिए नहीं जाते हैं, उठते साथ दुकान में बैठ जाते हैं, बनियागिरी करते हैं। परिणाम क्या होगा आखिरी में इनका? दुकान चलाने से नहीं चलती है, दुकान पुण्य से चलती है, धर्म से चलती है। तुम क्या समझती हो अपने आप को? मैं दुकान चला रहा हूँ क्या? धर्म कहता है जिस दिन हाथ खींच लूँगा ना, तो माल भरा रहेगा और बिक्री भी नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तुम्हारी संपदा पूरी खा लेगा कर्म। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ईमानदारी से धर्म को टैक्स देते रहें। सरकार को टैक्स नहीं दोगे तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, और कर भी लगाएगी पकड़ने पर, तो कितना? डबल। अभी 18% दे दो, नहीं तो फिर 40% लगेगा, 50% लगेगा। उसमें ऑफिसर अलग खाएंगे, परेशान अलग करेंगे, पुलिस के चक्कर अलग, जेल के अंदर अलग, दुनिया भर की, और बिल्कुल छीछा लेदर कर दें तो हाईवे पकड़ में आ जाओ। क्यों? आपने समय पर कर नहीं दिया। ऐसे धर्म के लिए समय पर कर नहीं दोगे तो धर्म भी ऐसे ही करेगा आपके साथ में। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपके यहाँ छापा मार के किया, कर्म का भी छापा पड़ेगा, कहीं आग लगा देगा, कहीं घाटा लगा देगा, कहीं कुछ 100 बहाने कर्म के आएंगे विपत्ति के रूप में, आपकी संपत्ति को हड़प करके ले जाएंगे। अब तुम रोते रहो, क्या हो गया? अरे एक जमाने में तूती बोलती थी इनकी, अब क्या कर रहे? नौकरी कर रहे दूसरों की। क्यों? एकदम से वैभव आपका अभाव के रूप में कैसे बदल गया? पाप कर्म क्यों आया आपके जीवन में? धर्म के अभाव में। किसके अभाव में? समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में अपनी बुद्धि को लगाए रखना नरक आयु के बंध का आश्रय है। अरे भैया, आचार्य महाराज कहते हैं सोचो तो थोड़ा सा कि मनुष्य पर्याय कैसे मिली आपको। आगे सूत्र दिया, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। क्या कहा? आपने पूर्व में अल्प आरंभ रखा होगा, अल्प परिग्रह रखा होगा, संतोष धारण किया होगा, धर्म में आप रत रहे होगे, पूरा समय धर्म में आपने दिया होगा, तब कहीं जाकर के अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य
ये सूत्र लिखा आचार्यों ने, और हम कर का रहे हैं, करके आए अल्पारंभ प्रगृहत्व मनुष्य, और कर रहे हैं बहवारंभ प्रगृहत्व नारकस्य युषा। क्या कर रहे हैं? जहां छोड़ करके इस पर्याय को प्राप्त किया था, अब वहीं उसी आसक्ति को यहां पर प्रदर्शित करते हुए नरक आयु का बंद कर रहे हैं। क्या होगा रे कालिया तेरा? है सरकार, हमने आपका नमक खाया है, तब गोली खा ले बेटा। क्यों? गलती करके आया है ना। बताओ, उस पिक्चर में डाकू भी अपने साथी को क्या मार रहा है? गोली मार रहा है। क्यों मार दी गोली? अरे तुम डाकू होकर के उससे तुम हार के आ गए। लो, ऐसे धर्म भी कहता है, तुम मेरे ही आश्रम में आए हो, मुझे ही छोड़ दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धर्म दुश्मन भी है और धर्म दोस्त भी है। हाँ, दुश्मनी बड़ी महंगी होती है, धर्म की बहुत महंगी होती है। ये अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए धर्म से दुश्मनी मत करो। जो धर्म की आज्ञा आप लोगों के लिए कही गई है, उस आज्ञा का पालन करो, षट आवश्यक का पालन करो। आत्मा के उद्धार के लिए सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो, दान धर्म करते रहो। अवसर मिलते ही, निमित्त मिलते ही चूकिए मत। आप साधु के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से, मंदिरों में विधान आदि के माध्यम से, आहार आदि के माध्यम से, मूर्ति वेदी कई इसके निमित्त मिलते हैं आयतनों के माध्यम से। उन आयतनों में आप लोगों को अपने धन का विसर्जन करना चाहिए। वो आप विसर्जन नहीं कर रहे हैं, बल्कि और धन का अर्जन करने का आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं। किसान पत्र खरीद रहे हैं सरकार का। क्या खरीद रहे हैं? शेयर खरीद रहे हैं आप उल्टा। और हाँ, आपको लग रहा है हमने विसर्जन कर दिया, नहीं, वो धन आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उस धन के माध्यम से आपने धर्म का शेयर खरीद लिया। संसार के शेयर में तो उतार होते हैं और चढ़ाव भी होता है, लेकिन धर्म के शेयर में मात्र चढ़ाव होता है, उतार तो यहाँ होता ही नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पागल तो हो नहीं हमारी समझ में। पागल हो क्या? नहीं हो ना। बुद्धिमान हो, समझदार हो। संसार में सब्जी भाजी खरीदते हो तो बड़ी देख रेख कर खरीदते हो। बासी तो नहीं है, सड़ी तो नहीं है, कैसी है? आम को कैसे देखते हो? पहले सूंघ लो, थोड़ा सा सूंघ लो, नाक डाल दो पूरी लगाते हैं, नाक में आम डाल दो पूरे। सूंघ करके देखते हो, कहीं सुन करके देखते हो, कहीं सूंघ करके देखते हो, कहीं देख करके देखते हो, और कई बार तो कई चीज़ें चख करके देखते हो। क्या गए सब्जी खरीदने, मूली गाजर तो ऐसे ही खा लेते बेचारे के, दो चार खड़े सब्जी वाले के हैं। अच्छी नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है गाजर का, कैसी लग रही है? अरे मटर बेच रहा है, अब लेने 1 किलो मटर, 4-5 तो हाथ में पहले मुट्ठी भर के खाने लगे। थोड़ी सी अठाली है, अच्छी लग रही है। चल आई 1 किलो दे दो। बोल रहा हूँ ये 50 ग्राम तुमने हाथ में दबा ले, पहले खा रहे हो मुट्ठी भर के। तो 2-4 गाजर वैसे ही खा गए तुम। टमाटर ऐसे सूखे टमाटर चीख रहे हो तुम। क्या है? हर चीज़ का हम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। क्यों? धन लग रहा है ना उसमें। बताओ कितनी सावधानी रखते हो संसार के उन वस्तुओं को खरीदने में। आप लोग नहीं रखते सावधानी? क्या रखते हो? सड़ी चीज़ों में सावधानी रखते हो। और जब धर्म की बात आती है तो सबसे असावधान आप लोग रहते हो। कैसे रहते हो? सबसे असावधान उस समय आपकी स्थिति देखी जाती है, और उसी का अंजाम क्या निकलता है कि आप इस संसार में आने के बाद पुनः उन निकृष्ट प्रायों में चले जाते हो। इसलिए निसंकित होकर के धर्म की आज्ञा को स्वीकार करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई शंका मत करो, किसी प्रकार का आप विकल्प मत करो धर्म के क्षेत्र में। यथाशक्ति अपने उस कार्य को संपन्न करने में सहयोग करो। तुम जितना शक्ति लगा करके उस कार्य को संपन्न करोगे, दान पूजन दोनों को लेकर के, उतनी आपकी शक्ति और बढ़ती जाएगी। शक्ति का नियम है, बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से
हाँ, आप शक्ति को बढ़ाइए, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। बड़े बड़े पहलवान जो हैं अभ्यास के माध्यम से शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी 10 किलो उठाया, फिर 20 किलो, फिर 25 किलो, आखिर में क्या हो गया, 1 कुंटल को ऐसे उठा के फेंक देते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा पहलवान है यार। अब उससे पूछो भैया ये शक्ति कैसे बढ़ी आपकी, खाने से बढ़ी का? नहीं भैया, खाने से शक्ति नहीं बढ़ती है, खाने के बाद जो अभ्यास किया उसका हमने एक्सरसाइज की, उससे शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही धर्म की क्रियाओं से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए उन क्रियाओं को आप सामान्य मत समझें, निरर्थक मत माने उसे, आपकी निरर्थक क्रिया है। नहीं, उस क्रिया से आत्मा बहुत सशक्त हो रही है, आत्मा में संस्कार पड़ रहे हैं। दान के माध्यम से गुरु आपको नरक जाने से बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? हाँ, आपका दान अगर किसी चीज़ में लगवा दिया महाराज जी ने, तो उससे महाराज को क्या फ़ायदा, मुझे बताओ पहले। अपने जेब में रख रहे का हमारे गुरु जी ने जेब ही नहीं बनवाई हमारे पास में। अब बताओ, यही से हम लोग को दिगंबर बना दो कि भैया कोई जेब न रहे, टेंशन ख़त्म तुम्हारी, रखो कहाँ तुम है। जैन जैसा धर्म संसार में कोई है ही नहीं। यहाँ के गुरु, यहाँ के देव, यहाँ के शास्त्र किसका कल्याण चाहते हैं बताओ? उनके चाहने वालों का। किनके? उनके मानने वालों का। जो इनके मानने वाले हैं उनके लिए वो धर्म क्या स्वप्न देख रहा है, ये कब सिद्ध बन जाए, ये कब सिद्ध बन जाए, कब इसे अव्ययवाद सुख की प्राप्ति हो जाए, कब इसकी जय जयकार हो संसार में। धर्म यही चाहता है अपने मानने वालों के लिए। क्या चाहता है? और संसार क्या चाहता है, पुद्गल क्या चाहता है? ये कब नाश हो, कब ये मरकर पुनः पर्याय प्राप्त करे, इसका संसार कभी न छूटे। उसकी हमेशा बद्दुआ रहती है कर्म की। क्या रहती है? हाँ, और धर्म की दुआ क्या रहती है? आ जाए शरण में, आ जाए, इसका कल्याण हो। लेकिन कब होगा? जब निसंकित होकर के धर्म की आज्ञा का आप पालन करोगे। शंका मत करो, बिल्कुल भी इसमें आप सोचिए मत, बस डू इट, कर दो इसे। क्या कर दो? कर दो बस। इसलिए हमें अपने आवश्यकों का पालन करना चाहिए। यही हमारे आत्मा का विकास का साधन है, कारण है। और निसंकित होकर धर्म को हमें पालन करना है, तभी हमारे आत्मा का उद्धार होगा। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, या धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बाण।